you by geonline.pk। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डियर व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो शोहरा आफाक बोया M1 माइक के हवाले से है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अनकही बातें। सबसे पहले लोगों का सवाल जब भी लोग बोया M1 माइक ख़रीदना चाह रहे होते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से होता है। तो जहाँ तक इसकी क्वालिटी का मामला है तो इंटरनेट भरा पड़ा है इसके मुतल्लिक़ मालूमात से। इसकी क्वालिटी के रिगार्डिंग लोग इस पे मुतमिन हैं। जो ज़्यादातर लोगों के इसके बारे में सवालात होते हैं उनमें सबसे अहम जो होता है वो इसकी ऑथेंटिसिटी का है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस पे जिसके अंदर मैंने बताया था कि बोया M1 माइक इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो कंपनी बार बार चेंज करती रहती है। जैसे ही कॉपी कैट्स उनकी ऑथेंटिसिटी को फॉलो करके सेम कॉपी बनाते हैं तो कंपनी उसका स्टिकर चेंज कर देती है। सबसे पहले सिल्वर कोटिंग वाले माइक आए थे, उसके बाद कलर कोडिंग आई थी, उसके बाद कंपनी ने जो वाटर मेथड है पील ऑफ QR उसको इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके बाद उन्होंने उसमें थोड़ी सी मज़ीद चेंजेस की और उसको पील ऑफ मेथड पे ही रखा, मगर उसका जो बाहर वाला सीरियल नंबर था उसको भी QR में कन्वर्ट कर दिया। बाज़ का लोग क्या करते हैं कि इसको पील ऑफ नहीं करते बल्कि बाहर वाला जो स्टिकर है उसी को उतारे बगैर जो साथ में सीरियल नंबर का QR बना होता है उसी को स्कैन कर रहे होते हैं। वो ऑथेंटिसिटी कोड नहीं है, वो इसका सीरियल नंबर है। उसको स्कैन करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि वो सीरियल नंबर है वो कंपनी की साइट से वेरीफाई नहीं होगा तो लोग समझ रहे होते हैं कि मैंने कॉपी ले ली है। देखें, एक ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से ही बता देता है कि वो ओरिजिनल है, मगर बाज़ लोग ओरिजिनल बाय करते हैं, उन्हें उसको कनेक्ट करना नहीं आता या उनके मोबाइल में एक्सटर्नल माइक की ऑप्शन लॉक होती है, कैमरा ऐप में एक्सटर्नल माइक वो यूज़ ही नहीं कर पाते तो वो ये कह देते हैं कि मेरा माइक जो है फ़ेक है। बाज़ लोगों को पता होता है कि इसकी बाहर वाला स्टिकर जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो इसका स्टिकर है इसके ऊपर एरो दिया हुआ है, उन्होंने इस एरो से पील ऑफ किया जाता है और उसके बाद नीचे से जो QR निकलता है उसको स्कैन किया जाता है। यहाँ पर देखें, ये जो आपको QR कोड बाहर नज़र आ रहा है इसके, ये इसका सीरियल नंबर है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको यहाँ पे ये जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ से पील ऑफ करेंगे, नीचे से जो QR निकलेगा वो ऑथेंटिसिटी का आपका कोड है, उसको स्कैन करेंगे तो वो बोया की साइट से जाके टैली होगा। एक तो चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि बोया माइक का मेरा डब्बा तो ओरिजिनल है, अंदर माइक ओरिजिनल नहीं है, तो वो इस चीज़ को सामने रखते हुए जहाँ से भी बाय किया होता है वो उस बंदे की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर रहे होते हैं कि इसने डब्बा ओरिजिनल का दिया, माइक मुझे कॉपी दे दिया। अब ये एक कॉमन सेंस की बात है कि कोई बंदा ओरिजिनल माइक अगर डब्बे से निकाल के कॉपी अंदर डाल के बेचेगा तो जो ओरिजिनल पीछे उसके पास मौजूद है उसको वो कैसे साबित करेगा कि वो ओरिजिनल है। तो ये सिर्फ एक बेवकूफ़ाना किस्म की थ्योरी है कि कोई डब्बा आपको जेन्युइन देगा और माइक आपको अंदर कॉपी डाल देगा। या लोग ये भी कहते हैं कि डब्बे तो अरेंज हो जाते हैं ओरिजिनल के, जितने मर्ज़ी डब्बे ले लो तो अंदर कॉपी डाल के बेचते जाओ। पाकिस्तानी लोग हैं, फ्रॉड तो ये करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, डब्बे बिल्कुल अरेंज नहीं होते। ये माइक का डब्बा तो बड़ी दूर की बात है, किसी अच्छी दुकान का मिठाई का डब्बा को अरेंज करके दिखाए कि यार देखो ये बहुत अच्छा ब्रांड है गोरमे वाला, तो मैं इसके पास गया हूँ 10 खाली डब्बे ले आया हूँ। वो आपको अपने मिठाई वाले डब्बे खाली नहीं देते कि आप किसी और की सस्ती मिठाई लेके हमारे डब्बे में डाल के हमारा नाम ना ख़राब करें। तो बोया जैसे एक बड़ी कंपनी खाली डब्बा आपको कैसे दे सकती है? तो ये भी एक मिथ है, इसको भी आप क्लियर रखें अपने अंदर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमेशा ज़हन में रखना है कि बोया के माइक्स जस्ट एक दफ़ा वेरीफाई होते हैं। क्यों एक दफ़ा वेरीफाई होते हैं? मान ले बोया ने जो ऑथेंटिसिटी कोड है उसको मल्टीपल टाइम वेरिफिकेशन के लिए रखा है, तो कॉपी वाले क्या करेंगे, उसी कोड को लेंगे अपने हर डब्बे पे छाप देंगे। कोड वो जेन्युइन का होगा तो कॉपी वालों के तो सारे जेन्युइन हो गए। इसलिए जैसे एक आप पहले जैज़ कार्ड लेते थे लोड वाला, वो एक दफ़ा लोड होता था, तो बोया माइक्स को आप एक दफ़ा वेरीफाई कर सकते हैं। पहली दफ़ा जब वेरीफाई करेंगे वो आपको बताएगा कि ये आपका माइक ओरिजिनल है। जब दूसरी दफ़ा वेरीफाई करेंगे तो वो ये आपको नहीं बताएगा, वो ये कहेगा कि ये पहले बेजिंग टाइम के मुताबिक ये पहले एक दफ़ा वेरीफाई हो चुका है। अब आप दूसरी दफ़ा करेंगे वो कहेगा 2 दफ़ा हो चुका है, 3 दफ़ा हो जाएगा, 4 दफ़ा हो जाएगा, 5 दफ़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब बोया का एल्गोरिदम ये देखेगा कि आप एक सीरियल नंबर को बार बार वेरीफाई कर रहे हैं तो वो ये समझेगा कि कॉपी कैट जो पीपल हैं उन्होंने इस सीरियल नंबर को अपने कॉपी माइक्स पे लगा दिया। वो इस सीरियल नंबर को ब्लॉक कर देगा
और फिर आपका माइक वेरीफाई नहीं होगा। बाज़ का लोग जब वेरीफाई कर रहे होते हैं तो उनको नेटवर्क एरर आ रहे होते हैं, और नेटवर्क एरर जब आ रहे होते हैं रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, मल्टीपल ट्राइज के अंदर माइक बैन हो जाता है और वो समझते हैं कि यार दुकानदार ने तो मुझको कॉपी माइक दे दिया। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अगर गौर करें, जब भी बोया अपने किसी भी सीरियल नंबर को फेक डिक्लेयर करता है तो वो नीचे लिखता है कि आप मुझे वेंडर की इनवाइस और माइक का सीरियल नंबर सेंड करें, ईमेल करें हमारे sales@boya.com पे, तो आपको मैं कंफर्म कर दूंगा। बोया वाले ये आपको ये फैसिलिटी देते हैं। जो भी बंदा उसको वेरीफाई कर रहा होता है वो उस पर कान ही नहीं धरता, वो उस मैसेज को देखता ही नहीं है। तो मान लें आपका माइक ओरिजिनल है, आपने वेरीफाई भी कर लिया है, आपने उसको 5 दफ़ा भी वेरीफाई कर लिया, वो ब्लॉक भी हो गया, अब तब भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप उसका सीरियल नंबर लें, वेंडर की इनवाइस लें और sales@boya.boya.mic.com पे आप उसको सेंड कर दें, जो कि आपको फेक माइक वाले एरर मैसेज के नीचे एड्रेस आ रहा होता है, आप उस पर ईमेल करें। तो उनके वो लोग बड़े फ्रेंडली हैं और बड़े रिस्पॉन्सिव हैं, वो 24 आवर्स के अंदर आपकी ईमेल को पढ़ते हैं और हर ईमेल को वो आंसर करते हैं। तो वो आपको बताएंगे कि ये जो सीरियल नंबर है ये हमारी डेटाबेस में है या नहीं है। यानी मैंने आपको वो तरीका बताया है कि अगर आपका माइक वेरीफाई नहीं हो रहा और वो आपने मल्टीपल टाइम ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है, अब आपको ज़रूरत पड़ गई है उसको दोबारा वेरीफाई करने की, मान लें वो आप यूज्ड पीस किसी को सेल ही कर रहे हैं, आप कोई बोया का नेक्स्ट अपग्रेडेड प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं, तो आप उसको बताना चाह रहे हैं कि यार मेरे माइक जेन्युइन है, तो कैसे बताएंगे आप? आपने तो उसको ब्लॉक कर लिया हुआ मल्टीपल टाइम वेरीफाई करके, तो आप इनके ईमेल को यूज़ करके रीवेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और देखें, ओरिजिनल माइक अगर आपको चाहिए ना तो आप हमेशा उसे अथेंटिक सोर्स से ख़रीदें। आप बोया के वेरीफाइड डीलर से ख़रीदें, जिसके पास डीलरशिप सर्टिफिकेट है उसको तरजीह दें। इसके अलावा बोया का दराज माल पे अपना स्टोर है, आप वहाँ से बाय करें। वहाँ पर आपको उसका प्रॉपर वारंटी प्रोग्राम मिलेगा, जिसमें अगर आपका प्रोडक्ट यूज़ के दौरान ख़राब हो गया है और वो वारंटी पॉलिसी को जो है उसके मुताबिक है कि वो वारंटी किया जा सकता है, तो आप घर बैठे उनको अपना प्रोडक्ट भिजवाएं। और सारी बात है कि डाक का ख़र्चा आपका अपना होगा, जो कि बोया के वारंटी कार्ड पे भी मेंशन है। तो एटलीस्ट ये है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका माइक उनके पास जाएगा, वो उसे चेक करेंगे और अगर वो वाकई ख़राब है तो वो उसको रिप्लेस या रिपेयर करेंगे। याद रहे कि अगर वो वाकई ही ख़राब है, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि बोया माइक का सेल ख़त्म हो गया तो उन्होंने कह दिया जी माइक मेरा ख़राब हो गया। ज़रा भी मतलब ये नहीं करना कि मार्केट से नया सेल ले आएँ, उसको डाल के चेक कर लें, ठीक है। तो अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा, 6 महीने से ही चलता रहा है, आज वो नहीं चल रहा, तो आपको देखना चाहिए कि उसका कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया सेल। और सेल भी को भी ज़हन में रखना है, भी यूज़ कहाँ पे होता है। लैपटॉप्स के साथ, कैमरास के साथ सेल यूज़ होता है, मोबाइल के साथ नहीं यूज़ होता। बाज़ लोग क्या करते हैं कि यूज़ मोबाइल पे करना होता है, सेल अंदर डाल रख के रखते हैं। तो सेल जब अंदर डाल के आप रखेंगे और ख़ास तौर पे अगर उसका बटन कैमरा की तरफ रह जाएगा तो सेल यूज़ होता रहेगा। तो अगर आप लैपटॉप कैमरा पे यूज़ कर रहे थे, आपका सेल, आप उसको जब यूज़ कर लिया तो बटन को ऑफ़ करें, स्मार्टफोन साइड पे करके रखें ताकि आपका सेल ख़त्म ना हो। तो सेल जब आपका ख़त्म हो गया है, आपने उसको ऑफ़ नहीं किया, या 700 घंटे के टाइम में 700 घंटे आपने यूज़ कर लिया है, तो अब आप ये करें कि आप उसका सेल चेंज करें। तो वारंटी के लिए जब आपने भेजना है तो सबसे पहली चीज़ आप ये चेक करें कि माइक की अगर बैटरी इसके अंदर जो LR44 सेल है वो ख़त्म हो गया है, तो आप उसको मार्केट से लेकर डाल लें। हो सकता है ये मसला आपका सेल की हद तक हो, और अगर वो सेल के डालने के बावजूद सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, फॉल्टी है, तो और आपका माइक फ़िज़िकली ठीक है, ह्यूमन डैमेज नहीं है, तो फिर आप उनको बोया वालों को भिजवा सकते हैं। वो आपके माइक को चेक करेंगे, रिपेयर या रिप्लेस आपको कर देंगे। तो ये सबसे अच्छा है कि आप अथेंटिक सोर्स से बाय करें। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि बोया माइक मेरे मोबाइल में लगाया है, काम नहीं कर रहा, तो मैंने जैसे आपकी तवज्जो पहले भी इस तरफ करवाई है कि अगर आपकी मोबाइल की ऐप जो है, जो बेसिक ऐप होती है, उसके अंदर एक्सटर्नल माइक की सपोर्ट ही नहीं है, तो वो माइक काम नहीं करेगा। तो आपको चाहिए कि आप ओपन कैमरा इंस्टॉल करें। अब बाज़ लोग क्या कहते हैं, सर ओपन कैमरा कर लिया, माइक फिर भी काम नहीं कर रहा। तो भाई ओपन कैमरा कोई जादू थोड़ी है जिसको करके वो आपकी बेसिक ऐप के अंदर ऑप्शन को इनेबल कर देगा। ओपन कैमरा को इंस्टॉल करें, उसकी वीडियो सेटिंग में जाएं, ऑडियो सोर्स में जाएं, एक्सटर्नल माइक को सिलेक्ट करें, एक्सटर्नल माइक इफ़ प्रेजेंट की जो ऑप्शन है, तो उसके बाद रिकॉर्डिंग भी ओपन कैमरा से करें। बाज़ लोग क्या करते हैं कि ओपन कैमरा को इंस्टॉल करते हैं, सारी सेटिंग करके रिकॉर्डिंग फिर बेसिक कैमरा ऐप से कर लेते हैं। तो भाई ओपन कैमरा ऐप को अगर आपने इंस्टॉल किया, कन्फिगर किया, रिकॉर्डिंग उससे करें। वो एडवांस्ड ऐप है, वो आपके मोबाइल में एक्सटर्नल माइक की ऑप्शन को ऑन करेगी और फिर आप उससे रिकॉर्डिंग करें। तो ये भी आपने चीज़ें इनमें रखनी है।
एक और चीज़ हमने ये देखी है कि लोगों के मोबाइल पे जो केस चढ़ा होता है वो माइक की पिन को पूरी तरह से लगने नहीं देता। अगर पिन पूरी तरह से नहीं लगी उसके बावजूद भी हेडफोन का निशान तो आ रहा होता है, मगर पिन प्रॉपर ना लगने की वजह से माइक काम ही नहीं कर रहा होता। तो ये भी आप देखें कि अगर माइक आपने बाय किया है, माइक आप लगा रहे हैं, काम नहीं कर रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ओपन कैमरा ऐप के हवाले से है कि आपने उसकी सपोर्ट अनलॉक करनी है। ज़रूरी है सबसे पहले आप देखें कि उसकी पिन भी सही लगी है। अपने मोबाइल का केस उतारें, पिन को प्रॉपरली मुकम्मल लगाएं, अब चेक कर लें। अब भी नहीं चल रहा तो फिर आप ओपन कैमरा ऐप कर लें। तो ये वो चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी थी कि ये वो चीज़ें हैं जो अब बताई नहीं जाती और लोग इन पे कंफ्यूज रहते हैं। बाकी रही बात, अगर हम बात करें कि बोया माइक के कंटेंट्स की, तो आजकल बोया का जो लेटेस्ट माइक है वो दिखने में कैसा है और उसके अंदर से क्या क्या कंटेंट्स निकलते हैं, ये आपको एक क्लोज़ व्यू ज़रूर दिखाएंगे। और ये जहन में रखना है कि एक ही चीज़ के ऊपर जमे मत रहा कीजिए कि अगर आपको एक बोया माइक के मुतालिक वीडियो मिल गई है जो आज से 3 साल पुरानी है, तब बोया की पैकिंग और थी, कंटेंट्स की अंदर से शेप और थी, तब उसका वारंटी कार्ड और तरह का आता था, तब बोया के स्टिकर्स अंदर से निकलते थे या नहीं निकलते थे, तब जो उसकी एक्सेसरीज़ की थैली थी वो ट्रांसपेरेंट थी या वो ट्रांसलूसेंट थी। तो आपने उस पर जमे नहीं रहना, आपने ये देखना है कि आपको एक ट्रस्टेड सोर्स क्या बता रहा है। बोया वाले इन चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। अब मेरे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि आगे चल के ऑथेंटिसिटी का स्टिकर बिल्कुल रिमूव कर रहे हैं वो। आगे चल के वो क्या कर रहे हैं कि अब अपने जो माइक्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी का अगर आपने बोया की चेक करनी हुआ करेगी तो आप उसका सीरियल नंबर उनको ईमेल किया करेंगे और वो वहाँ से आपको बताया करेंगे कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है। और जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, बोया के कुछ नए वायरलेस मॉडल्स के ऊपर ये मॉडल अप्लाई हो चुका है, मगर बोया M1 माइक का भी हमारे पास कोई भी सैंपल ऐसा देखने में हमें नहीं मिला जो विदाउट QR कोड हो। अभी तक जो भी आ रहे हैं वो QR कोड के साथ आ रहे हैं। तो चलिए हम इसकी एक शॉर्ट अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि जो बोया का लेटेस्ट एडिशन है बोया M1 माइक का, वो उसका बॉक्स कैसा दिखता है और उसके अंदर कंटेंट्स कैसे हैं। ये मेरे पास इस वक्त बोया M1 माइक का लेटेस्ट एडिशन है। आप देख सकते हैं इसका ऑथेंटिसिटी स्टिकर किस तरह का नज़र आता है। बैक साइड पे इन्होंने इसके फीचर्स के बारे में बताया है, तो मैं हल्का सा वो भी आपको बता दूं। क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन, DSLR एंड कैमकॉर्डर। ये आपको बता रहे हैं कि इसको मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं, DSLR पे यूज़ कर सकते हैं, कैमरास पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद है कि ऑडियो रिकॉर्डर्स पे भी यूज़ हो सकता है, PC और लैपटॉप पे भी यूज़ हो सकता है। PC और लैपटॉप पे बाज़ औक़ात में ये माइक जब हम लगाते हैं तो ये डायरेक्टली काम नहीं करता। आपने ज़हन में रखना है कि अगर ये माइक ओके है, आपके लैपटॉप PC पे ये काम नहीं कर रहा, तो आप USB साउंड कार्ड को यूज़ करें तो इंशाल्लाह ये कंपैटिबल हो जाएगा। ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक है। कंडेंसर माइक आपको पता है कि आवाज़ के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं और ओमनी डायरेक्शन जो होता है वो चारों तरफ से आवाज़ को पकड़ रहा होता है। हाई क्वालिटी कंडेंसर इज़ आइडियल फॉर वीडियो यूज़। ये बताते हैं कि वीडियो के लिए ज़्यादा अच्छे जो माइक हैं वो कंडेंसर माइक ही समझे जाते हैं, क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी आवाज़ की ज़्यादा होती है। और याद रहे कि उतनी ही सेंसिटिविटी इनकी नॉइज़ की भी बढ़ जाती है। अच्छा, फिर ये बताते हैं लो हैंडलिंग नॉइज़। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि बोया माइक जो है ये नॉइज़ कैंसिलेशन करते हैं, ये एक मिथ है। कंपनी कहीं भी ये क्लेम नहीं करती। बोया के जो माइक हैं, बोया M1 है, ये नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं करता। ये लो हैंडलिंग नॉइज़ क्या है कि जब माइक को हम हाथ में पकड़े ना, किसी माइक को, और हम हाथ पे उसकी पोजीशन चेंज करें तो हमें जो गड़गड़ की आवाज़ एक साउंड की महसूस होती है, वो हैंडलिंग नॉइज़ होती है। ये अगर ये कॉलर माइक है, मैंने अपने कॉलर पे लगाया है, मैं हिलता जुलता हूँ तो उसमें कोई आवाज़ क्रिएट होती है तो उसको हैंडलिंग नॉइज़ कहा जाता है। वो कहते हैं कि हमारे माइक की ये हैंडलिंग नॉइज़ कम है, तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है, बल्कि ये वो बता रहे हैं कि ये हैंडलिंग नॉइज़ कम है। अच्छा, फिर ये इन बोया के माइक्स हैं, इनमें नॉइज़ कम क्यों आती है? उसकी वजह यह है कि बोया के जो माइक्स हैं इनका ऑडियो रिस्पॉन्स अच्छा है। ये आवाज़ जो आपके करीब होती है उसको उस पर एम्फसाइज़ करते हैं, और जो आवाज़ आपसे दूर होती है वो आवाज़ वो आपकी अपनी आवाज़ के पीछे दब जाती है। तो ये इस वजह से आपको लगता है कि ये नॉइज़ रिडक्शन हो रही है और नॉइज़ कैंसिलेशन हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी बोया के माइक्स में अब तक मेरे देखने में नहीं आया, और ना ही कंपनी ने इस चीज़ को मार्केट किया है कि हमारे जो माइक्स हैं इनके अंदर नॉइज़ रिडक्शन है या नॉइज़ कैंसिलेशन है। तो ये भी आप अपने जहन में क्लियर रखें। इसका बताते हैं कि इंक्लूड्स लैपल क्लिप, द बैटरी, फोम एंड द एडाप्टर।
तो ये क्लिप जो यूज़ होता है वो आपके कॉलर पे लगाने के लिए है माइक को, बैटरी जो है कैमरा और लैपटॉप पीसी के लिए पावर देने के लिए है। विंडशील्ड जो होती है ये आप जब बात करते हैं और आपके मुंह से बात करने के साथ जो हवा निकलती है उसको ये कम करती है। और ये जो अडाप्टर है ये इसलिए है कि अगर आपके पास कोई साउंड मिक्सर है जिसमें 1/4 का अडाप्टर लगता है, जबकि इसको 3.5 mm का जैक दिया गया है, तो आप उससे अटैच करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। बाकी इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, तो इसको साइड पे रखते हुए इसको ओपन करते हैं। ये मैंने इसके कंटेंट्स को बाहर निकाला है। वारंटी कार्ड इनका जी सबसे पहले, और सबसे अहम बात इनकी जो है ये यहाँ पर हमें बताते हैं कि बोया आपके आइटम को वारंटी के लिए भेजेंगे, या तो रिपेयर करेगा या रिप्लेस करेगा। और दूसरी अहम बात नोट करने की ये है कि जब आप इसको वारंटी के लिए भिजवाएंगे तो इसके शिपिंग चार्जेस दोनों तरफ से जो है वो कस्टमर पे करेगा। जैसे अगर आप किसी शॉप पे वारंटी क्लेम करवाने के लिए जा रहे हैं तो आपका वहाँ का आने जाने का ख़र्चा आपको कंपनी नहीं देती। इसी तरह अगर आपने बाय कोरियर इसको भिजवाया है तो वो कंपनी आपको इसको ख़र्चा नहीं देगी। और इसके बाद उन्होंने बताया कि ह्यूमन डैमेज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फायर हैज़र्ड या ज़लज़ला आ गया है, एक कोई आफत आ गई, उसकी वजह से चीज़ें मतलब एक शहर पे ज़लज़ला आ गया है, वहाँ पे चीज़ें कोई डैमेज हो गई हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स गिर गई हैं, तो ये फ़िज़िकल डैमेज में आएगा। तो ऐसी चीज़ जो है ये वारंटी क्लेम में नहीं आती। अच्छा, उसके बाद ये देखें, अब इन्होंने बुकलेट का डिज़ाइन चेंज कर दिया, फ्रंट चेंज कर दिया इसका। पहले ज़रा इससे मुख्तलिफ थी बुकलेट, तो ये अब ये भी चेंज हो चुकी है। उसके बाद बोया के स्टिकर्स भी आए हैं इसके अंदर ब्रांड लॉयल्टी के लिए जो। अच्छा, ये देखें, ये अब इन्होंने एक्सेसरी पैक जो है इसकी पैकिंग दूधिया कर दी है, अब ये फुली ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसके अलावा ये जो एक QR कोड है पीछे माइक के आ रहा है। अच्छा, लोग समझते हैं कि ये QR भी स्कैन करेंगे तो इसको स्कैन करके भी पता लगेगा अंदर से माइक जेन्युइन है या नहीं। इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ इसके सीरियल नंबर से हो सकता है, आई थिंक ये वो भी नहीं है जी सर, ये इसका सीरियल नंबर नहीं है, इनका कोई बैच नंबर वगैरह है, तो इससे इसकी ऑथेंटिसिटी पता नहीं चलती। और सेल इसका अंदर नहीं है, इट मीन्स कि वो यहाँ पर होगा इसके बैग में, क्योंकि एक बैच ऐसा भी हमने देखा था जिसके अंदर जो इसका सेल है वो इस एक्सेसरी पैक में नहीं था, बल्कि वो अलग से आ रहा था इसके अंदर डला हुआ डायरेक्टली, क्योंकि लोगों को ये सेल भी सही से डालना नहीं आता। तो ये सामान इसकी एक्सेसरी पैक से निकला है। सेल डालने का तरीका ये है, मैं गाइड कर दूं, चूँकि कुछ लोग नए यूज़र होते हैं तो फर्स्ट टाइम उनसे ये गलती हो जाती है। तो इसके सेल को जब आपने डालना है तो ये एक रिबन इसके अंदर दिया गया है, ये नीचे आपने रिबन रखना है, फिर सेल डालना है। अगर आप रिबन नीचे नहीं रखते तो सेल को बाद में निकालना आपके लिए एक मसला बन जाएगा, तो फिर ट्वीज़र वगैरह यूज़ करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो बेहतर है कि आप रिबन को प्रॉपरली प्लेस करके सेल डालें और फिर रिबन को निकाल लें जी। तो हमने डिस्कस किया कुछ अनकही बातों को आज बोया M1 माइक के हवाले से। हमने नए एडिशन की अनबॉक्सिंग भी की, हमने इसकी ऑथेंटिकेशन को भी डिस्कस किया। आप सोच रहे होंगे कि इसकी ऑडियो क्वालिटी तो मैंने आपको चेक ही नहीं करवाई। तो दोस्तों, ये जो माइक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त, ये बोया M1 माइक ही तो है, और ये जो ऑडियो आपने अब तक सुनी है ये बोया M1 माइक से ही है। और एक राज की बात मैं आपको बताऊं, मैं इसकी ऑडियो को एडिट करके प्रोसेस करके फिर इस वीडियो को अपलोड करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? तो भाई, ये नाइंसाफ़ी आप लोग क्यों करते हैं कि जब आपको वीडियो बनाते हैं आप उसको लचकाते हैं, उसको एडिट करते हैं, कलर शलर सेट करके फिर अपलोड करते हैं। तो भाई, ये जो दूसरा इक्विपमेंट आपका ऑडियो वाला, इसका क्या कसूर है? इसको आप एडिट करके इसको इसकी मैक्सिमम पावर पे क्यों नहीं लेके जाते? इसका इम्तहान क्यों लेते हैं आप? ठीक है, तो आपने जब भी रिकॉर्डिंग करें आप उसको अच्छे ऑडियो प्रोसेसर में जाके एडिटिंग करके उसका जो बेस्ट है वो लें। तो ये सैम्पल बोया M1 माइक से ही है, ये रिव्यू बोया M1 माइक से ही है, मगर मैं इसको पोस्ट प्रोसेस करूँगा और इसको बेहतर बनाऊँगा, और वो बेहतर ऑडियो जो है फाइनली आप सुनेंगे इस वीडियो को देखते हुए। तो इन सब बातों के बाद अब ये बात आती है कि हमने इसको बाय कहाँ से करना है। तो एक रेफरेंस मैंने आपको कोट कर दिया हुआ है, आप दराज पे जाएं, बोया के ऑफिशियल स्टोर से इसको बाय करें।
अच्छा, दूसरा ये है कि मैं आपको कमेंट्स के अंदर लिंक दे रहा हूँ पाकिस्तान से बाय करने के लिए, इंडिया के अगर लोग इसको देख के बाय करना चाह रहे हैं उनके लिए, और यूएसए के लोग जो है अगर वो भी इसको बाय करना चाह रहे हैं तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह ओरिजिनल और अथेंटिक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और उसकी अथेंटिसिटी की गारंटी क्या है? अब ये गारंटी लोग जाके बोया वालों से मांग रहे होते हैं कि भाई आपके माइक की क्या गारंटी है कि ओरिजिनल होगा। तो भाई जिसको इतने शक हैं कि बोया के अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, तो भाई वो अगर जा सकता है तो फैक्ट्री के अंदर जाए, अपनी नज़रों के सामने वहाँ से बनवाए माइक और ले आए। इतना भी शक करना ज़रूरी नहीं होता। जब देखें आपको खुद पता है कि मैं इसकी अथेंटिसिटी चेक कर सकता हूँ, तो अगले बंदे का इंटरव्यू क्यों ले रहे हो आप? आपको क्यों लगता है कि अगला बंदा वो बदयांती ही करेगा, आपको गलत चीज़ ही देगा, और आप बोया के अपने पीपल पे, उनकी टीम पे, उनके ऑफिशियल स्टोर पे, उनके ऑफिशियल डीलर्स पे भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है? तो ऐसा नहीं करते। हाँ, ये ठीक है कि आपको बता दिया, गाइड आपको कर दिया कि आपने आइटम को चेक कैसे करना है, तो आप उसको चेक कर लें। अच्छा, बाज़ लोग इस हद तक होते हैं कि मुझे माइक मिला है वो सील पैक नहीं मिला, मुझे माइक इन्होंने ओपन भेज दिया। तो मेरे भाई बोया M1 पे सील कंपनी लगाती कब है? तो ये ओपन ही आएगा ना आपको। अगर आपने वाया कोरियर मंगवाया तो कोरियर वाले तो चीज़ें इवन तोड़ देते हैं। तो अगर आप तक ये पहुंचा और इसके ऊपर वज़न आ गया, वज़न से बॉक्स खुल गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अंदर से आइटम निकाल के किसी ने जाते कोरियर में से चेंज कर दिया। तो एक चीज़ मैंने पहले भी बताई आपको कि देखें, अथेंटिक ओरिजिनल चीज़ अपनी परफॉर्मेंस ही बता देती है। तो आप जब उसको यूज़ करेंगे और सही यूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। उसके बावजूद भी आप इसको अथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस हो चुकी हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।